बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? पुराने टाइम में सार का मतलब जहर होता था। तो चंद्रगुप्त जो थे, ये जो हम अभी सुनते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो दर्शकों, आज का टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और रजत भी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि लोग चाणक्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं, अशोका की बात करते हैं, बट बिंदुसार के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली आप शुरू करें, बिंदुसार से शुरू करें। ओके, बिंदुसार ने ऐसा कुछ ज्यादा अचीव किया नहीं था हिस्ट्री के हिसाब से। मतलब ये अशोका के पापा थे। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, वो लाइक पहले राजा बने, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोस टू चाणक्य, आचार्य चाणक्य। उसके बाद बिंदुसार हुए। बिंदुसार के 101 बेटे थे, 101, 16 रानियां, 101 बेटे। बिंदुसार का एक चीज अच्छा था, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, आपकी कोई दासी है एंड यू आर मेकिंग आउट विद दासी एंड आपको कोई बेटा हो गया तो उसको बास्टर्ड सन बोला जाता, ठीक है। लेकिन बिंदुसार क्या करते थे, उनसे शादी कर लेते थे ताकि वो बच्चा बास्टर्ड ना कहलाए। जो 101 बेटे थे उसमें से सबसे कमजोर थे अशोक। कमजोर, ठीक है। अशोक ने अपने 100 भाइयों का मर्डर किया ताकि वो एम्परर बन सके। ये वही अशोक है जिनके समय बारे में हम अशोक की बात पढ़ते करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक बहुत पसंद थे बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस या कमजोरी के कारण। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कई स्टोरीज ये कहती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म अपनाया और सारे इन लड़ाई झगड़ों से दूर होके ही वांटेड टू गो इन पीस, तो उनकी तलवार जो थी वो आई अशोक के पास। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था कि जो तलवार है कि जब अपने मयान से निकले कि खून मांगेगी। तो ये तो थी बेसिक कहानी। फिर अशोक सम्राट बने। अब इस कहानियों के बीच में ना कई सारी कहानियां अटैच होती। अब हम लोग तक्षशिला की बात अभी नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि नालंदा एंड तक्षशिला इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, जहाँ के आचार्य थे चाणक्य, ठीक है। तो आचार्य चाणक्य जो थे वो बेसिकली बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? पुराने टाइम में सार का मतलब जहर होता था। तो चंद्रगुप्त जो थे, ये जो हम अभी सुनते हैं ना, साम दाम दंड भेद, या जो CIA और ये सब यूज करती है जितनी भी एजेंसीज है, माइस एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो फॉर्मेट होता है जब किसी को आपको अपनी तरफ लेके आना होता है और अपनी देश का काम करवाना होता है, तो माइस इज अ टेक्निक, ठीक है। साम दाम में ये टेक्निक आचार्य चाणक्य ने कई हजारों साल पहले दे दी थी। इवन पहले हम लोग जब बात करते थे साम दाम दंड भेद की, लोगों का मतलब मुहावरे की तरह यूज करता है ना लोग। तो साम मतलब पहले संयम से समझा के आगे वाले से काम करवाओ। बट इसके ऊपर मैं ये साम दाम दंड भेद के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर आचार्य चाणक्य ने पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है और यहीं से वो आगे चलता है। चाणक्य नीति जिसे हम कहते हैं, और यहीं से वो चलता आ रहा है, साम दाम दंड भेद। तो आचार्य चाणक्य इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि उन्होंने ना मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए ये उस टाइम पे लिख दिया था। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का एरा था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता था जो आचार्य चाणक्य ने लिखा था। साथ में मिनिस्ट्रीज उन्होंने डिवाइड करी हुई। जिस कॉन्स्टिट्यूशन और मिनिस्ट्री की आज हम अपने देश में बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, ये राजा होने के बाद भी उन्होंने वहां पे एस्टैब्लिश करवा दी। जो ये फंडा है कि एक मिनिस्टर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक समय से ज्यादा नहीं रहेगा, उसका चाणक्य ने बोला था कि पानी में रह के मछली कब जल पीती है हम उसका रिजल्ट हम वो बता नहीं सकते हैं। सेम चीज एक मिनिस्टर मिनिस्ट्री में रह के कब उसमें से घपला करना शुरू करेगा या उसमें से पैसा लेना शुरू करेगा हमें पता नहीं लगेगा। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज एवरी 6 महीने 8 महीने साल भर के अंदर तुम जैसे फाइनेंस देख रहे हो, ये डिफेंस देख रहा है, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और किसी को नहीं बताता कौन कब कहाँ इंटरचेंज होने वाला है। फिर ये आचार्य चाणक्य की ही रणनीति थी, इसको चाणक्य नीति बोलते हैं। गवर्नमेंट्स में आप देखते हो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ होता है कि ट्रांसफर कर दी जाती है 5%, वो हाँ उसी का एक तरीका है, ठीक है। फिर चाणक्य नीति जब आप बात करते हो तो इट वाज आचार्य चाणक्य का नीति कि युद्ध किए बिना भी आप जीत सकते हो। तो ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट मैन। सिकंदर के टाइम तो बढ़िया एग्जांपल है। या सिकंदर के टाइम में तो कई सारी कहानियां हैं सिकंदर और पोरस की। अब राजा मैं सिकंदर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब चाणक्य पे। अच्छा हाँ, हम इस पे आते हैं। तो अब मुद्दा ये हुआ कि आचार्य चाणक्य को ये शक होना शुरू हुआ कि कोई उनके राजा को, चंद्रगुप्त मौर्य को, जहर देके मार सकता है। उस टाइम पे विष कन्या और विष का ट्रेंड बहुत ज्यादा था मारने का। दिस वाज द आधे ट्रेंड तो चाणक्य ने खुद ने शुरू किया। विष कन्या का ट्रेंड भी चाणक्य ने शुरू किया।
वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो बेसिकली चाणक्य को लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई खाने में जहर डाल के मार सकता है। तो व्हाट चाणक्य डिड कि चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर उन्होंने खुद मिलाना शुरू किया। चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं या बिंदुसार की? मैं चंद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त के खाने में आचार्य चाणक्य ने धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज में जहर बढ़ाते गए ताकि एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो उससे इम्यून हो जाए। जैसे यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, आप अगर दांत के दर्द के लिए दवाई देंगे किसी को, वो एक दवाई एक टाइम के बाद उस व्यक्ति को इम्यून हो जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उस दवाई से। ठीक है, सेम चीज हमारी बॉडी जब कोई चीज रेगुलर बेसिस पे लेती है वो इम्यून हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है। एडिक्टेड हो जाती है। तो जब इनकी वाइफ एडिक्टेड नहीं, इम्यून हो जाती है। जब चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ प्रेग्नेंट थी, बिंदुसार होने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया। बिंदुसार, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ ने, अच्छा अच्छा, बिंदुसार की माँ ने। तब वो शी वाज 7 year 8 month प्रेग्नेंट एट द टाइम। तो जब उन्होंने जहर वाला खाना खाया, चाणक्य तो इम्यून हो गए थे क्योंकि चाणक्य को एक लंबे समय से चंद्रगुप्त मौर्य इम्यून हो गए थे क्योंकि चंद्रगुप्त को एक लंबे समय से वो जहर वाला खाना मिल रहा था। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो इम्यून हो चुके थे, उनको अब उस जहर से फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन्होंने तो पहली बार खाया था, तो शी डायरेक्टली वेंट ऑन द डेथ बेड। चाणक्य को जैसे ये पता लगा कि इन्होंने खाना खा लिया है, तो चाणक्य ने ऑर्डर दिया कि पेट काट के बच्चा बाहर निकाल ताकि बच्चा बच जाए। तो जो फूड पाइप से खाना जा रहा था, तो बच्चे के सर पे यहाँ पे वो खाना लगा, जिसकी वजह से एक सार हो गया, एक घाव जैसा हो गया, एक जला हुआ मार्क हो गया। तो वो माँ तो मर गई, बच्चा बाहर आ गया। ठीक है, उस बच्चे का नाम रखा बिंदुसार, जहर की बिंदु। तो यहां से वो कहानी शुरू हुई थी, बिंदुसार। फिर आचार्य चाणक्य काफी टाइम तक इनके साथ तो थे, लेकिन एक टाइम के बाद बिंदुसार को पता लगता है किसी ने गलत तरीके से बताया गया। उस टाइम पे चीजें बहुत चाणक्य ने मेरी माँ को मारा है, जो डेथ है वो चाणक्य की वजह से हुई है। जी जी। और फिर बिंदुसार ने क्या किया, चाणक्य को बोला थैंक यू, आप जाइए जंगल में रहिए, कहीं और रहिए, मैं आपको मार नहीं सकता। तब चाणक्य ने कसम खाई, ये दूसरी कसम थी कि मैं इस जगह वापस नहीं आऊंगा जहाँ मेरी बेइज्जती हुई है। पहली कसम थी जब चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना था, तो मगध सम्राट जो थे उन्होंने उनकी चोटी पकड़ के बाहर निकाला। वो भी सीन ये हुआ था उस टाइम पे, सिनेरियो ये था कि इन्होंने अजय वरदान मांगा था कि मैं आपसे कुछ बोलूंगा, मुझे अजय वरदान दीजिए कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं। तो मगध के राजा ने उन्होंने वो वरदान दिया आचार्य चाणक्य को। तो चाणक्य ने बोला कि आपके जो ये है एरिया है या आपका जो प्रजा है वो बहुत दुखी है, आपके लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं, आप यहाँ पे नशे में और लड़कियों में डूबे हुए हो, वहां से सिकंदर आ रहा है, आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा हो, तो आपको उठ के रोकना चाहिए। तो वो इतना गुस्सा हो गए चाणक्य की बात से कि तुम मुझे क्या सिखाएगा। हम धनानंद की बात कर रहे हैं। तो धनानंद ने ऑर्डर दिया कि ठीक है चाणक्य, मैं तुम्हें मार नहीं सकता ना, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, मैंने तुम्हें वरदान दिया है, तो इसकी चोटी खोल दो, क्योंकि एक पंडित की, ब्राह्मण की पूरी इज्जत उसकी चोटी में होती है, इसकी चोटी खोल दो और चोटी पकड़ के धक्के मार के निकाल दो। वहां पे चाणक्य जी ने कसम खाई थी कि मैं इसका साम्राज्य, ये इतना मतलब गुरूर में है, इसका राज्य खत्म करूंगा। तो उनको एक बच्चा खेलते दिखा, उस बच्चे में उनको वो तेज दिखा और उन्होंने वो बच्चा ले लिया, गोद ले लिया। कई कहानियों में कई वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के साथ भी उन्होंने एक कसम खाई कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वो राज्य के बाहर जंगल में रहते थे। लेकिन वहां से उनका फेज 2 शुरू हुआ, जहां पे उन्होंने ट्रेन किया अशोक को। द रीजन अशोक इतने बड़े राजा बने, ठीक है, बिंदुसार ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि चाणक्य ने सब कुछ सेट कर दिया था। अब ना वॉर हो रही थी ना कुछ हो रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य का सपना था कि वो पूरे भारत को जीते, वो साउथ नहीं जीत पाए थे। उस समय भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। भारत बहुत बड़ा हुआ करता था। उसके बाद अशोक ने ये सपना देखा कि वो भारत जीते, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार लेके, कलिंगा वॉज द लास्ट वॉर ऑफ अशोका, ठीक है। अशोका ने जब कलिंगा वॉर जीती, अशोका वॉज अ वॉरियर जिन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं था। वो शायद इकलौते उस एरा के एक वॉरियर थे, जो कहते हैं लोग या जो लिखा हुआ है कि राजा उस समय सेना के पीछे रहते थे, अशोक सेना के आगे रहते थे। अशोक वो सो वेल ट्रेन्ड, वो हर नीति में ट्रेन थे, ठीक है। युद्ध नीति बोल लो या आपका जो भी पॉलिटिक्स है, कई सारी चीजों के लिए उनको चाणक्य ने ट्रेन किया था। वो जब वॉर करते थे तो वो अकेले लाखों की सेना पे भारी, ऐसा कहते हैं। अशोका वाज द बिगेस्ट वॉरियर ऑफ दैट एरा, उस एरा के। तो जब कलिंगा वॉर में उन्होंने खून देखा, अपनी सेना को देखा, मरते हुए लोगों को देखा,
उनको इतना अजीब लगा कि उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तलवार मैं नहीं उठाऊंगा। एंड देन ही इज लाइक मैं बुद्ध धर्म में जाता हूँ, मैं शांति की तलाश के लिए जाता हूँ। तो देन ही शिफ्टेड टू बौद्ध धर्म। अशोका के एक बेटे थे और बेटी थी, जो हम लोग देखते हैं ना कि हर जगह ये चक्र बने हुए हैं, जो आपका शेर के सिंबल और जो चक्र बने हुए हैं, वो सबका एस्टैब्लिशमेंट अशोका की बेटी और बेटे ने करे थे बाद में जाके। अच्छा। अशोका ने फिर लड़ाई झगड़े से दूर हुआ। तो बिंदुसार का रोल इतना था कि ही वाज अ लिंक बिटवीन हिज फादर एंड हिज सन। तो ये रीजन है कि बिंदुसार की उतनी ज्यादा बात नहीं होती है, मतलब अगर उन्होंने कुछ युद्ध लड़े हैं या कुछ चीजें करी हैं उसका वर्णन उतना ज्यादा हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो सबसे बड़े राजा थे उस एरा के, मौर्य एरा के, तो दैट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता एराज आप बोल लो इसको। और दूसरे जो उतने बड़े राजा थे, ठीक है, वो थे आपके अशोक, सम्राट अशोक। अशोक को सम्राट भी इसीलिए बोला जाता था कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया था। काफी बड़ी 5 पार्ट था उनका। हाँ। तो दोस्तों इसमें आपको पता चला होगा कि कैसे बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा और कैसे उनका ज्यादा नाम नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं लिया जाता? क्यों नहीं लिया जाता? बट सीखने की बात है कि भाई मैं बोलता हूँ हमेशा कि हमें अपनी हिस्ट्री से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हम भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। रजत भी आपकी तरफ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वो बेल का आइकन घंटा दबा दो टर्न करके। और थ्रेड दिए हुए हैं, मेरे को थ्रेड पे फॉलो कर लेना, इन लोग को इंस्टा पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन, थ्रेड 1। थैंक यू।